तो अभी बात करेंगे एनर्जी सिग्नल के बारे में और पावर सिग्नल के बारे में। तो सबसे पहला जो एनर्जी सिग्नल होता है उसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है। पी सबस्क्रिप्ट में एक्स जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो अगर हमें किसी भी सिग्नल की अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन। तो यहाँ पर सबसे पहला एनर्जी सिग्नल का मतलब क्या होता है। तो कोई भी सिग्नल जिसकी एनर्जी फाइनाइट हो, अगर सिग्नल की एनर्जी की वैल्यू अगर फाइनाइट होती है तो उस केस में जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी सिग्नल। सिग्नल की एनर्जी की वैल्यू अगर फाइनाइट होती है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी सिग्नल। ये सिग्नल की एनर्जी की वैल्यू फाइनाइट होती है, इसका मतलब क्या, अगर सिग्नल की जो एनर्जी है अगर वो एक्सिस्ट करती है ज़ीरो से इन्फिनिटी के बीच, मतलब सिग्नल की जो एनर्जी अगर वो ज़ीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा है और इन्फिनिटी के कंपैरिजन में कम है, तो इसका मतलब जो सिग्नल की जो एनर्जी है वो है फाइनाइट। सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट है, इसका मतलब सिग्नल की जो एनर्जी वो ज़ीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इन्फिनिटी के कंपैरिजन में कम है। इफ़ वैल्यू ऑफ एनर्जी इज़ फाइनाइट, अगर सिग्नल के एनर्जी की वैल्यू अगर फाइनाइट है, मतलब जो सिग्नल की जो एनर्जी है वो अगर ये वाले लिमिट में अगर एक्सिस्ट कर रही है, तो जो पर्टिकुलर सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी सिग्नल। तो एनर्जी सिग्नल का मतलब क्या, अगर सिग्नल की एनर्जी की वैल्यू अगर फाइनाइट होती है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे एनर्जी सिग्नल। और फाइनाइट का मतलब क्या, सिग्नल की जो एनर्जी है वो ज़ीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए और इन्फिनिटी के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया एनर्जी सिग्नल के बारे में। सिमिलरली जो पावर सिग्नल होता है, पावर सिग्नल का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला जो टाइप होता है वो ये वाला होता है, पी सबस्क्रिप्ट में एक्स पावर ऑफ दिस सिग्नल इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस t/2 अपर लिमिट प्लस t/2 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहाँ पर ये पहला रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी जो पावर सिग्नल का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये वाला होता है। मतलब अगर किसी भी सिग्नल का अगर हमें पावर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन, ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन। यहाँ पर ये वाला भी रिलेशन है, ये वाला भी रिलेशन है। ये तीनों रिलेशन में से ये पहला वाला जो रिलेशन और दूसरा वाला जो रिलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी सिग्नल का अगर हमें पावर कैलकुलेट करना हो तो अगर मैं आपको बोल दूँ किसी सिग्नल का पावर कैलकुलेट करो तो आप यूज़ करोगे ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, दोनों में से कोई भी एक। ये वाला जो फार्मूला होता है लास्ट वाला, इसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो फार्मूला होता है इसका जो आउटकम होता है वो ये दोनों फार्मूला के कंपैरिजन में अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम लोग ये दोनों जो रिलेशन होता है, दोनों जो मैथमेटिकल रिलेशन है फार्मूला का, आई मीन पावर का, ये दोनों को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी सिग्नल का पावर फाइंड आउट करना हो तो दूसरा जो मैथमेटिकल रिलेशन है पावर का, अगर किसी भी सिग्नल का अगर पावर फाइंड आउट करना हो तो दूसरा जो मैथमेटिकल रिलेशन है हमारे पास ये पी सबस्क्रिप्ट में एक्स इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 टी इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस टी अपर लिमिट प्लस टी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। और तीसरा हमारे पास ये वाला रिलेशन है पी सबस्क्रिप्ट में एक्स इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट टी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो अगर आपको किसी भी सिग्नल का अगर आपको पावर फाइंड आउट करना है बोल दिया जाए तो आप ये दोनों में से कोई भी एक मैथमेटिकल रिलेशन का यूज़ करोगे और आप वो पर्टिकुलर जो सिग्नल है उसका पावर फाइंड आउट करोगे। तभी पावर सिग्नल का मतलब क्या है, जैसा हमने डिस्कस किया था एनर्जी सिग्नल में क्या होता है, अगर किसी सिग्नल की एनर्जी की वैल्यू अगर फाइनाइट हो तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी सिग्नल। सिमिलरली पावर सिग्नल में भी वही होता है, किसी अगर सिग्नल के पावर की वैल्यू अगर फाइनाइट होती है, किसी सिग्नल के पावर की वैल्यू अगर फाइनाइट होती है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे पावर सिग्नल। इफ़ वैल्यू ऑफ अ पावर इज़ फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब हमें पता है जो सिग्नल का जो पावर है वो ज़ीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, इन्फिनिटी के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो सिग्नल का जो पावर है उसकी जो वैल्यू है वो है फाइनाइट, तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे पावर सिग्नल। तो पावर सिग्नल का मतलब क्या होता है, अगर सिग्नल के पावर की वैल्यू अगर फाइनाइट होती है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे पावर सिग्नल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कोई भी जो सिग्नल है वो या तो पावर सिग्नल होगा या तो एनर्जी सिग्नल होगा। कोई भी जो सिग्नल है वो साथ में पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल नहीं हो सकता, या तो वो सिर्फ और सिर्फ पावर सिग्नल होगा या तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सिग्नल होगा। मतलब एट द सेम टाइम किसी सिग्नल का जो पावर है और जो एनर्जी वो फाइनाइट नहीं हो सकती। नोट डैट एट द सेम टाइम द पावर एंड एनर्जी ऑफ अ सिग्नल कैन नॉट बी फाइनाइट। एट द सेम टाइम सिग्नल का जो पावर और जो एनर्जी वो फाइनाइट नहीं हो सकती।
तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर सिग्नल की अगर एनर्जी अगर फाइनाइट होती है तो जो सिग्नल का जो पावर होता है वो ज़ीरो होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिग्नल की अगर एनर्जी फाइनाइट है और पावर अगर ज़ीरो है और सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट है, इसका मतलब जो सिग्नल है वो है एनर्जी सिग्नल। सिमिलरली अगर सिग्नल का अगर पावर अगर फाइनाइट होता है, सिग्नल पावर इज़ फाइनाइट, तो उस केस में जो सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो इनफाइनाइट होगी। इसको भी हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। और ये रीज़न की वजह से किसी भी सिग्नल की एनर्जी और जो पावर है एट द सेम टाइम फाइनाइट नहीं हो सकते। तो हमने क्या डिस्कस किया, अगर किसी सिग्नल की एनर्जी अगर फाइनाइट होती है तो जो सिग्नल का जो पावर होगा वो ज़ीरो होगा, और किसी सिग्नल का पावर अगर फाइनाइट होता है तो जो सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो इनफाइनाइट होगी, सिग्नल की एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो इनफाइनाइट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही रीज़न की वजह से कोई भी जो सिग्नल है वो या तो पावर सिग्नल होगा या तो एनर्जी सिग्नल होगा, दोनों में से कोई भी एक सिग्नल होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर सिग्नल का अगर पावर अगर फाइनाइट होता है तो उस केस में सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है जो एनर्जी होती है वो बराबर में होती है पावर इनटू टाइम। मतलब पावर को अगर हम लोग टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेंगी, सिग्नल की एनर्जी। और हमें पता है जो पावर होता है वो प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का। तो पावर की जगह हमने पुट कर दिया V/I, और ये जो टाइम थी उसको हमने एज इट इज़ कंसिडर किया। यहाँ पर हम लोग पावर को फाइनाइट कंसिडर करते हुए चल रहे, तो जो पावर है वो है फाइनाइट VI, और जो टाइम होगा वो होगा इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट कंसिडर करें तो जो रिजल्ट होगा वो हमें इनफाइनाइट मिलेगा। तो सिग्नल की जो एनर्जी हमें जो मिल रही है वो मिल रही है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, सिग्नल का जो पावर है वो है फाइनाइट, मगर सिग्नल की जो एनर्जी है वो है इनफाइनाइट। और सेम हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर सिग्नल का अगर पावर अगर फाइनाइट होता है और सिग्नल की अगर एनर्जी अगर इनफाइनाइट होती है तो वैसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर सिग्नल। तो पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल दोनों का हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पावर सिग्नल का मतलब क्या है, किसी सिग्नल का अगर पावर अगर फाइनाइट होता है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे पावर सिग्नल। किसी सिग्नल की अगर एनर्जी की वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं किसी सिग्नल की अगर एनर्जी अगर फाइनाइट होती है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी सिग्नल। फिर हमने क्या डिस्कस किया, अगर किसी सिग्नल की अगर एनर्जी अगर फाइनाइट होती है उसका जो पावर होगा वो ज़ीरो होगा, और अगर एनर्जी फाइनाइट है तो जो सिग्नल होगा वो एनर्जी सिग्नल होगा। और किसी सिग्नल का अगर पावर फाइनाइट है तो सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो इनफाइनाइट होगी, और पावर फाइनाइट है तो जो सिग्नल होगा वो होगा पावर सिग्नल। और हमने ये भी डिस्कस किया, किसी भी सिग्नल में एनर्जी और जो पावर है साइमल्टेनियसली फाइनाइट नहीं हो सकते। और फाइनाइट का मतलब क्या है कि सिग्नल का जो एनर्जी और जो पावर है उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी और इन्फिनिटी के कंपैरिजन में कम होगी, सिंपल वर्ड में। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल का मतलब क्या होता है। बहुत हद तक के हमें समझ में आ गया एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल है क्या। अब ये जो पावर सिग्नल का जो मैथमेटिकल रिलेशन है इसको भी हम लोग ऑब्टेन करने वाले। जो पावर सिग्नल का जो मैथमेटिकल रिलेशन हमें जो मिला है इसको भी हम लोग ऑब्टेन करेंगे, और बीच में हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट कंसिडर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आगे काम आने वाले। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पर अभी हम लोग कर रहे क्या है, सबसे पहला यहाँ पर ये जो पावर सिग्नल है इसका जो हमें जो रिलेशन मिला, ये जो पावर का जो रिलेशन है, पावर का मैथमेटिकल रिलेशन, इसे हमें ड्राइव करना है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एग्जांपल, यहाँ पर ये है रेसिस्टेंस, और ये जो रेसिस्टेंस है इसको हमने वोल्टेज के सिग्नल के साथ कनेक्ट किया है, और यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसको हमने करंट के सिग्नल के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पर ये वाला जो डेटा हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो डेटा है वो ये वाली फिगर के लिए एप्लीकेबल है, और ये वाला जो डेटा है वो ये वाली फिगर के लिए एप्लीकेबल है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर रॉन्ग बना दिया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाला जो डेटा है, ये आपको ये जो साइन जो दिखाई दे रही है, एरो आपको जो दिखाई दे रही है, वो आपको ये बता रही है कि ये वाला जो डेटा है वो ये वाली फिगर के लिए, और यहाँ पर ये वाला जो डेटा है वो ये वाली फिगर के लिए। तो यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके साथ हमने वोल्टेज का सिग्नल कनेक्ट किया है, ये वाले रेसिस्टेंस के साथ हमने करंट का सिग्नल कनेक्ट किया है, मतलब करंट सिग्नल हमने कनेक्ट किया है। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर ड्रॉप होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं I² इंटू R। ये वाला जो रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पावर ड्रॉप होगा वो होगा I² इंटू R, I करंट, और यहाँ पर ये जो R है वो है रेसिस्टेंस। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पावर ड्रॉप होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं P = V² इंटू R। यहाँ पर ये जो V² है ये है वोल्टेज अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज सिग्नल हमने कनेक्ट किया है रेसिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पर ये जो I² है इसको हम लोग लिख सकते हैं I² RMS, और जो R होगा वो एज इट इज़। सिमिलरली जो V² है इसको हम लोग लिख सकते हैं V² RMS, और जो R होगा वो एज इट इज़। यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंसेस की वैल्यू अगर यूनिट होती है तो यहाँ पर ये जो R होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर में होगी।
तो हमें मिल जाएगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर एम एस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि जो पावर है वो बराबर में आर एम एस वैल्यू के, किसके आर एम एस वैल्यू के, करंट के और वोल्टेज के। जो पावर है वो आर एम एस वैल्यू के बराबर में किसके आर एम एस वैल्यू के, करंट के और वोल्टेज के। और यहाँ पर ये करंट और वोल्टेज है क्या, जो करंट और जो वोल्टेज है वो है सिग्नल, करंट सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल। तो हम लोग बोल सकते हैं जो पावर होता है वो बराबर में होता है सिग्नल के आरएमएस वैल्यू के स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर स्क्वायर अपीयर कर रहा है, यहाँ पर स्क्वायर अपीयर कर रहा है, तो हम लोग मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं कि जो पावर है वो बराबर में होता है सिग्नल के आरएमएस वैल्यू के स्क्वायर के। तो जो पावर है वो बराबर में आरएमएस वैल्यू के, पावर इज इक्वल टू दी आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और वोल्टेज और करंट है क्या, यहाँ पर ये जो कर्सर जो मूव कर रहा है वहाँ पर आप नोटिस करो, वोल्टेज और करंट है क्या, वोल्टेज एंड करंट इज अ सिग्नल, वोल्टेज और करंट सिग्नल है। तो जो पावर है वो आरएमएस वैल्यू के बराबर में किसके, वोल्टेज और करंट के, और जो वोल्टेज और जो करंट है वो है सिग्नल। तो जो पावर है वो सिग्नल के आरएमएस वैल्यू के बराबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो आप, इसको बहुत बार यूज़ करोगे आगे। पावर इज इक्वल टू दी आरएमएस वैल्यू ऑफ अ सिग्नल, जो पावर होता है वो सिग्नल के आरएमएस वैल्यू के बराबर में होता है। मोर प्रिसाइसली बोल सकते हैं जो पावर होता है वो सिग्नल के आरएमएस वैल्यू के होल स्क्वायर के बराबर में होता है, ये रिलेशन के हेल्प से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आरएमएस वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, हमने एसी सर्किट में डिस्कस किया था, जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे तभी हमने डिस्कस किया था आरएमएस वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं। आरएमएस वैल्यू में सबसे पहला जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका हम लोग रूट लेते, फिर उसके बाद उसका हम लोग मीन ले लेते, फिर उसके बाद उसका हम लोग स्क्वायर ले लेते, और ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। हैंस हमें जो आउटकम जो निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू में हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग आरएमएस वैल्यू में क्या करेंगे, एक सिग्नल हम लोग कंसिडर करेंगे एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है उसका हम लोग स्क्वायर कंसिडर करेंगे, जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका हम लोग स्क्वायर कंसिडर करेंगे, स्क्वायर ऑफ अ सिग्नल। फिर उसके बाद ये जो सिग्नल है उसका हम लोग मीन कंसिडर करेंगे, मीन ऑफ अ सिग्नल। फिर उसके बाद ये जो सिग्नल है इसका हम लोग रूट कंसिडर कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो सिग्नल है इसकी हमें आरएमएस वैल्यू मिल जाएंगी। तो सबसे पहला यहाँ पर ये जो सिग्नल हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो सिग्नल इसका मैग्नीट्यूड का हमें स्क्वायर कंसिडर करना है। तो यहाँ पर ये सिग्नल के मैग्नीट्यूड का अगर हम लोग स्क्वायर कंसिडर करें तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी ऑफ होल स्क्वायर। तो ये सिग्नल है, इसके मैग्नीट्यूड का हमने स्क्वायर कंसिडर किया, स्क्वायर ऑफ अ सिग्नल। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने जो सिग्नल जो कंसिडर किया इसका भी हम लोग मीन ले लेंगे। तो इस सिग्नल का अगर हम लोग मीन लें तो हम लोग एक इंटीग्रल असाइन कर देंगे अलॉन्ग विथ 1/t। तो यहाँ पर ये 1/t और यहाँ पर हमने इंटीग्रल असाइन कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू dt। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो सिग्नल है उसका हमने मीन ले लिया, मीन ऑफ अ सिग्नल, हमने सिग्नल का मीन ले लिया यहाँ पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल हमें जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमने सिग्नल का स्क्वायर लिया, फिर उसके बाद सिग्नल का मीन ले लिया। अब ये जो पूरा जो सिग्नल है इसका हम लोग रूट ले लेंगे। तो ये वाले सिग्नल का अगर हम लोग रूट ले लें तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, अंडर रूट 1/t इंटीग्रल एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू dt। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो पूरा जो टर्म हमें जो दिखाई दे रहा है, अंडर रूट 1/t इंटीग्रल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू dt, ये आरएमएस वैल्यू है किसकी, करंट की। या तो करंट कंसिडर कर सकते हैं या फिर वोल्टेज, क्योंकि सिग्नल है ये दोनों। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो पूरा हमें जो आउटकम जो निकल के आई हुई है आरएमएस वैल्यू है किसकी, सिग्नल की आरएमएस वैल्यू। और यहाँ पर सिग्नल हमने जो कंसिडर किया है वो है करंट, तो यहाँ पर IRMS। तो ये जो पूरा जो टर्म है वो बराबर में IRMS के, ये जो टर्म है वो बराबर में आरएमएस वैल्यू ऑफ अ करंट, और करंट है क्या, जो करंट है वो है सिग्नल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग आई स्क्वायर आरएमएस कंसिडर करें तो यहाँ पर हम लोग आई स्क्वायर आरएमएस क्यों कंसिडर करें उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमने आई स्क्वायर आरएमएस कंसिडर किया अंडर रूट 1/t इंटीग्रल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू dt। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो पावर होता है वो क्या होता है, सिग्नल के आरएमएस वैल्यू के स्क्वायर के बराबर में होता है पावर। तो आई स्क्वायर आरएमएस की जगह हम लोग पुट कर देंगे p, और यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा p इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू dt। यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, जो 1/t है इसके साथ हम लोग लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी असाइन कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा पावर इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस t/2 अपर लिमिट प्लस t/2 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू dt। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो पावर का जो फर्स्ट रिलेशन है उसको हमने ऑब्टेन कर लिया। किसी भी सिग्नल का अगर हमें पावर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर सिग्नल अगर पीरियोडिक नहीं होता है, सिग्नल इज़ नॉट पीरियोडिक, देन वी विल कंसिडर लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी।
अगर सिग्नल अगर पीरियोडिक नहीं होता है तो हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं कि जो सिग्नल होगा वो इन्फिनिटी पर पीरियोडिक होगा। तो अगर सिग्नल अगर इन्फिनिटी पर पीरियोडिक होगा, जिसका दूसरा मतलब ये कि सिग्नल पीरियोडिक नहीं है, तो हम लोग असाइन करते थे लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रल -t/2 प्लस t/2 और ये मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t का होल स्क्वायर इंटू dt। लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी हम लोग असाइन करते थे अगर सिग्नल अगर पीरियोडिक नहीं होता है तो। लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी इसका मतलब क्या है, ये हमें ये बोल रहा है कि जो सिग्नल होगा वो इन्फिनिटी पर जाके पीरियोडिक होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पावर का जो पहला वाला जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको हमने ऑब्टेन कर लिया। तो जो पावर का जो पहला वाला जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको हमने ऑब्टेन कर लिया। अब ये दूसरा वाला जो मैथमेटिकल रिलेशन है इसको ऑब्टेन करने के लिए t की जगह हम लोग कंसिडर कर लेंगे 2t और जो लिमिट होगी वो चेंज हो जाएगी -t से +t। और तीसरे वाले रिलेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1/t कंसिडर कर लेंगे सेम, और जो लिमिट होगी वो होगी 0 से t और मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t का होल स्क्वायर इंटू dt। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग ये जो एनर्जी सिग्नल का जो मैथमेटिकल रिलेशन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला रिलेशन हमने कैसे ऑब्टेन किया और ये वाला रिलेशन हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं। किसी भी सिग्नल की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला रिलेशन क्यों कंसिडर करते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था किसी सिग्नल का अगर हमें पावर फाइंड आउट करना हो तो ये दोनों जो रिलेशन होता है इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सिमिलरली और ये वाला जो रिलेशन होता है उसको हम लोग उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि ये वाले रिलेशन के कंपैरिजन में जो आउटकम आता है वो अलग आता है। मतलब ये वाले रिलेशन से हमें जो आउटकम जो निकल के आता है वो अलग आता है इन कंपैरिजन विद दिस बोथ रिलेशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो पावर सिग्नल का जो जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो पावर का जो रिलेशन है, किसी सिग्नल का पावर फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास ये है मैथमेटिकल रिलेशन। ये है हमारे पास टूल p इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट -t/2 अपर लिमिट t/2 मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t का होल स्क्वायर इंटू dt। यहाँ पर ये जो 1/t है इसके साथ हम लोग t को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पावर इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी t इंटू 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट -इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t का होल स्क्वायर इंटू dt। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू ये इंटीग्रल लोअर लिमिट -इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t का होल स्क्वायर इंटू dt। यहाँ पर अगर हम लोग देखें किसी सिग्नल की अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन। इन ऑर्डर टू फाइंड एनर्जी वी विल यूज़ दिस रिलेशन ओनली, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो डिरिचलेट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। डिरिचलेट्स कंडीशन के हिसाब से क्या होता है कि जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए अपने एक टाइम पीरियड में, और जो सिग्नल है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होना चाहिए फाइनाइट टाइम पीरियड में, और जो सिग्नल है उसमें फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए फाइनाइट टाइम पीरियड में, जो कि ये वाला कंडीशन ये वाला जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई करता है। हैंस ये जो रिलेशन होता है इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं अगर किसी भी सिग्नल की अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो जो डिरिचलेट्स कंडीशन है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग फोरियर सीरीज़ पढ़ेंगे। तो डिरिचलेट्स कंडीशन के हिसाब से जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए अपने एक टाइम पीरियड में। देयर मस्ट बी ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन फाइनाइट टाइम पीरियड। फाइनाइट टाइम पीरियड में फाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा होना चाहिए, क्या होता है बारे में बात करेंगे। देयर मस्ट बी ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन अ गिवन फाइनाइट टाइम पीरियड। फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए, मतलब फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए एक फाइनाइट टाइम पीरियड में। ये होता है क्या इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो डिरिचलेट्स कंडीशन है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज़ में, और सिमिलरली पर्सिवल्स आइडेंटिटी के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये जो डिरिचलेट्स कंडीशन होता है उसका मैथमेटिकली हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, इंटीग्रेशन -t/2 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट -t/2 अपर लिमिट +t/2 मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ t इंटू dt। और ये जो पूरा जो इंटीग्रल होता है वो इन्फिनिटी के कंपैरिजन में कम होता है। यहाँ पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट आप इसको नोट डाउन कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ये MCQ में पूछ ले और अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो आप ये रॉन्ग करके आ जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो पीरियोडिक सिग्नल होगा वो पावर सिग्नल होगा, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पावर सिग्नल है वो पीरियोडिक सिग्नल हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी जो पीरियोडिक सिग्नल है, हमने डिस्कस किया पीरियोडिक सिग्नल का मतलब क्या है, और हमने पावर सिग्नल एनर्जी सिग्नल के बारे में भी डिस्कस किया है, अपीरियोडिक सिग्नल के बारे में भी डिस्कस किया है। कोई भी जो पीरियोडिक सिग्नल होगा वो पावर सिग्नल होना ही होना है, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पावर सिग्नल है वो पीरियोडिक सिग्नल हो। बात करेंगे इसके बारे में मैं क्या बोला। और जो अपीरियोडिक सिग्नल होते हैं वो एनर्जी सिग्नल होते हैं।
तो जैसे कि मैंने बोला कोई भी जो पीरियोडिक सिग्नल होगा वो पावर सिग्नल होगा, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पावर सिग्नल है वो पीरियोडिक हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला अगर हम लोग देखें सिग्नल, तो ये वाला जो सिग्नल है वो अपीरियोडिक सिग्नल है। ये अपीरियोडिक सिग्नल क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है इसका जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। भले से ये सिग्नल अपने आप को क्यों ना रिपीट कर रहा हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, मगर ये जो सिग्नल है ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। दिस सिग्नल इज़ नॉट पीरियोडिक, मगर ये जो सिग्नल है ये पावर सिग्नल है, बट इट इज़ एन पावर सिग्नल। सिग्नल पीरियोडिक नहीं है, मगर ये जो सिग्नल है वो है पावर सिग्नल। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पावर सिग्नल है वो पीरियोडिक हो। सिमिलरली जो यूनिट स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि t = 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है, t = 0 पर। जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रांसिएंट वैल्यू के बराबर में होती है t = 0 प्लस पर। जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर में होती है, t < 0 पर यूनिट स्टेप सिग्नल 0 होता है। तो जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है पीरियोडिक सिग्नल नहीं होता है, मगर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसका जो पावर है वो फाइनाइट है। तो अगर यूनिट स्टेप सिग्नल का अगर पावर अगर फाइनाइट होता है तो हम लोग उसको पावर सिग्नल बोल सकते हैं। तो सिमिलरली जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है वो पीरियोडिक नहीं होता है, मगर उसका पावर फाइनाइट होता है, जिसकी वजह से उसको हम लोग पावर सिग्नल बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कोई भी जो पीरियोडिक सिग्नल होगा पावर सिग्नल होगा, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पावर सिग्नल है वो पीरियोडिक हो। तो एक और एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पीरियोडिक सिग्नल। इसको हम लोग पीरियोडिक सिग्नल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 0 से प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में एक्सिस्ट कर रहा है। इन सिंपल वर्ड माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक्सिस्ट कर रहा है, और ये अपने आप को रिपीट भी कर रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। हैंस ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोल सकते हैं पीरियोडिक सिग्नल। तो मान लेते हैं एक वेव साइकिल में, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है एक वेव साइकिल में जो पावर जो डिसिपेट कर रहा है वो 0.001 वॉट, और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका एग्जिस्टेंस कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक के। तो यहाँ पर हमने टाइम कंसिडर किया इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट निकाले तो हमें मिल जाएगा आउटकम। हमें क्या मिलेगा? आउटकम हमें इनफाइनाइट मिलेगी। यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं? यहाँ पर हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं इस सिग्नल की। हमें पता है जो एनर्जी है वो है पावर इंटू टाइम। तो हमें पता है एक वेव साइकिल में जो सिग्नल है वो इतना पावर डिसिपेट करता है 0.0001, और यहाँ पर हमने टाइम कंसिडर किया इनफाइनाइट। तो अगर हम लोग दोनों का प्रोडक्ट निकाले तो हमें मिल जाएगा इनफाइनाइट। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी इनफाइनाइट। तो अगर एनर्जी अगर इनफाइनाइट होती है तो जो सिग्नल होगा वो पावर सिग्नल होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर एनर्जी अगर इनफाइनाइट होती है और अगर पावर फाइनाइट होता है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे पावर सिग्नल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एनर्जी इनफाइनाइट है तो जो सिग्नल है वो है पावर सिग्नल, और यहाँ पर हमने डिस्कस किया ये पीरियोडिक सिग्नल है। तो ये पीरियोडिक सिग्नल है, इसकी जो एनर्जी है वो है इनफाइनाइट, एनर्जी इनफाइनाइट है तो जो सिग्नल है वो है पावर सिग्नल। सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया x ऑफ टी इज इक्वल टू e टू दी पावर -4t इंटू यू ऑफ टी। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसकी एनर्जी और हमें पावर फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो। इसको हम लोग बार बार यूज़ करने वाले हैं, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो। और ये जो पावर का जो मैथमेटिकल रिलेशन है इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो। इसको हम लोग बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। किसी सिग्नल का अगर हमें पावर फाइंड आउट करना हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पावर के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट -3/2 अपर लिमिट +t/2 मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t का होल स्क्वायर इंटू dt। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो सिग्नल है इसकी हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये यूनिट स्टेप सिग्नल हमें दिया हुआ है। तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट -इन्फिनिटी अपर लिमिट +इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो x ऑफ t है वो e टू दी पावर -4t इंटू यू ऑफ टी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया x ऑफ t e टू दी पावर -4t इंटू यू ऑफ टी, x ऑफ t का होल स्क्वायर, x ऑफ t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x ऑफ t हमने कंसिडर किया उसका होल स्क्वायर इंटू डी टी। एक्स ऑफ टी किसके बराबर में? इसके बराबर में। तो ये जो पूरा जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया और उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये डी टी। तो जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, जब भी आपको किसी सिग्नल का एनर्जी और पावर अगर फाइंड आउट करने बोल दिया जाए और आपको यूनिट स्टेप सिग्नल दे दिया जाए, तो जो लिमिट होगी वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी नहीं होगी। जो लिमिट होगी वो होगी 0 से +इन्फिनिटी। 0 से +इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0 से +इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर में होगी। तो आपको मिल जाएगा सिग्नल की एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ e टू दी पावर -4t इसका होल स्क्वायर इंटू डी टी। इसका स्क्वायर कंसिडर करें हमें मिल जाएगा e टू दी पावर -8t इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा e टू दी पावर -8t डिनोमिनेटर में 8
और लोअर लिमिट इज़ 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो 0 है, जब आप इसको टी के जगह पुट करोगे तो -8 इंटू 0 जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 0, न्यूमरेटर हो जाएगा 0, है से जो पूरा जो टर्म होगा वो होगा 0। टी के जगह 0 पुट करने पर ये जो पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। मगर टी के जगह जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर टी के जगह, सॉरी फॉर दैट, टी के जगह जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे, टी के जगह जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जो न्यूमरेटर होगा वो 0 हो जाएगा। टी के जगह जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 होता है और जो e टू दी पावर -0 ये 1 होता है। तो टी के जगह आपने इन्फिनिटी पुट किया, ये पूरा जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो 0 हो गया, न्यूमरेटर 0, तो हैंस ये जो पूरा जो टर्म होगा वो हो जाएगा 0। मगर जब टी के जगह जब आप 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 1/8, 1/-8, तो आपको मिल जाएगा 0 - 1/8, 0 - 1 और डिनोमिनेटर में -8। सिमिलरली यहाँ पर इसको आप फर्दर इवेल्युएट करो तो आपको मिल जाएगा 1/8 जूल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो सिग्नल की जो एनर्जी है, एनर्जी की जो वैल्यू है वो है फाइनाइट, एनर्जी वैल्यू इज़ फाइनाइट। सिग्नल के जो एनर्जी की जो वैल्यू है वो है फाइनाइट, जो कि है 1/8 जूल। हैंस ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी सिग्नल। सिमिलरली अभी अगर हम लोग सिग्नल का पावर अगर फाइंड आउट करें तो पावर फाइंड आउट करने के लिए ये वाला रिलेशन है, P = लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटू ई। तो ये वाला रिलेशन हमें कब मिल गया, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको बताने वाला था। यहाँ पर ये जो पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल दोनों का रिलेशन आप केयरफुली, यहाँ पर ये जो पावर सिग्नल के लिए जो रिलेशन है और एनर्जी सिग्नल के लिए जो रिलेशन है, दोनों को आप केयरफुली नोटिस करो, आपको दोनों में कुछ डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ दिखाई देंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी दोनों में कॉमन है, दोनों में जो लिमिट है वो अलग अलग है। और यहाँ पर हमने लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं कंसिडर किया है। मगर यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी और यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी ये बराबर में, तो इसका मतलब यहाँ पर इतना जो टर्म है वो e के बराबर में, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया है 1/t और यहाँ पर हमने कंसिडर किया e। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 1/8 जूल। तो e के जगह पुट कर देंगे 1/8 जूल, तो पावर हमें मिल जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटू 1/8 जूल। टी के जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी, हमें मिल जाएगा पावर = 1/∞ इंटू 1/8। यहाँ पर आप जब आप डिवाइड करोगे 8 को, जो पावर आपको जो मिलेगा वो 0 मिलेगा अगर आप 8 को डिवाइड करोगे इन्फिनिटी के साथ। 8 को जब हम लोग इन्फिनिटी के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें जो पावर जो मिलेगा वो मिलेगा 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिग्नल की जो एनर्जी है वो है फाइनाइट और जो सिग्नल का जो पावर है वो है 0। तो ये सिग्नल कौन सा सिग्नल है, ये जो सिग्नल है वो है पावर सिग्नल।